इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने 90 डिग्री से ऊपर अगर किसी एंगल का हमको मान निकालना है तो उसके थ्योरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, उसी पे आधारित क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। जैसे साइन 120 डिग्री, टेन 240 डिग्री, इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। उससे पहले हमने आपको एक चीज़ बताया था कि ये 3 से 4 स्टेप आपको याद रखना कंपलसरी है। अगर वो 4 स्टेप अगर याद नहीं है आपको, यकीन कीजिए आपसे कोई भी क्वेश्चन 90 डिग्री से ऊपर अगर वैल्यू पूछ देगा तो आपसे नहीं बनेगा। यकीन कीजिए 90 डिग्री से अगर ऊपर कोई वैल्यू पूछ देगा, अगर वो 3 से 4 स्टेप अगर आपको याद नहीं है तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, ये 100% गारंटी है। तो हम क्या किए यहाँ पे, उसकी सुविधा के लिए यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे लिख दिए क्वाड्रेंट लिखें, एंगल लिखें, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच। और थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है 180 से 270 के बीच होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है आपके 270 से 360 के बीच में होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला स्टेप, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होते हैं, दूसरा स्टेप 90 डिग्री और 270 के केस में आपके चेंज होंगे, और 180 और 360 के केस में क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद चेंज होंगे तो कौन किस में होंगे, साइन कॉस में होंगे, टेन कोट में होंगे, और सेक किस में होंगे, कोसेक में। एक हमने आपको लिखाया था ए और सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं ASTC, मतलब ऑल साइन टेन कोस। इस ये किसको डिनोट करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, ये किसको डिनोट करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट को, और ये किसको डिनोट करेंगे, थर्ड को, और ये करेंगे फोर्थ को। तो ए का मतलब होता है ऑल, क्या होता है, ऑल। एस का मतलब होता है साइन, साइन, और टी का मतलब टेन, और इसका सी का मतलब होते हैं कॉस, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ये किसके लिए है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए। और इसका उल्टा जो होंगे, साइन का उल्टा कॉस है कि ये भी आपके पॉजिटिव होंगे, टेन का उल्टा कोट भी आपको क्या होंगे, पॉजिटिव, और कॉस का उल्टा सेक भी आपके क्या होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। अब जो यहाँ पे मेन मुद्दे वाली बात है ये है कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होंगे। साइन 120 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू पूछा गया तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की जगह आपके कितने होंगे, 30 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम पहले स्टेप में तो यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे वैल्यू 90 डिग्री से अधिक आ रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री से अधिक वैल्यू किस में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में जा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, साइन इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और एक चीज़ हमको कंफर्म हो जाना है, 90 डिग्री के केस में ये चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। ये किस में चेंज होंगे, कॉस में। और थीटा की जगह कितने हैं, तो 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। यहाँ तक कंफर्म हो जाना है, ठीक है। अब उसके बाद चेक करेंगे, ये 90 डिग्री से अधिक वैल्यू है, तो 90 डिग्री से अधिक वैल्यू किस में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ तक सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो हम पहले कर चुके हैं, 90 डिग्री केस में चेंज होगा तो कॉस हो जाएगा, और थीटा की जगह 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री होगा, ये कम तो हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री से अधिक वैल्यू जा रहा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं आपके, साइन का वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा, साइन और कोसेक का वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये वैल्यू आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सभी वैल्यू आपके क्या होंगे, निगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, cos 30 डिग्री का वैल्यू तो हम जानते हैं कितने होते हैं, √3/2। तो यहाँ से ये इसके आंसर हो जाएंगे √3/2, बस कहानी खत्म, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री या -60 डिग्री, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए ऐसा ही सेम वैल्यू आएगा, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री के केस में चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे साइन ही होगा, क्या होगा, साइन, और थीटा की जगह कितना है, 60, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 60, ठीक है।
यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब वैल्यू लेकिन 180 डिग्री से कम आ रहा है, तो 180 डिग्री से कम किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। वैल्यू 180 डिग्री से कम किस क्वाड्रेंट में होता है, आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके क्या होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके साइन और कोस क्या होते, सॉरी साइन और कोसेक आपके पॉजिटिव होंगे और बाद बाकी सभी निगेटिव होंगे। तो यहाँ पे जो भी साइन का वैल्यू आएगा वो क्या होंगे, पॉजिटिव। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितने होते हैं, √3/2। तो यहाँ पर आंसर में कोई फर्क नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरा हमसे पूछा गया है क्या, tan 120 डिग्री का। तो tan 120 डिग्री का कैसे निकालेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 180 डिग्री और माइनस कितना, 60 डिग्री लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री मतलब क्या हुआ, सबसे पहला तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है, 90 डिग्री और 270 के केस में चेंज होता है, 180 के केस में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये tan ही होंगे। tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होंगे, tan थीटा ही होंगे। लेकिन अब हमको चिन्ह के बारे में चेक करना है, किसके बारे में, चिन्ह के बारे में। चिन्ह के बारे में कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब 180 डिग्री से कम वाला वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में आ रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपकी सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, आपके साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सभी आपके क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो ये वैल्यू आपके क्या हो जाएंगे, निगेटिव। क्या हो जाएंगे, निगेटिव। तो यहाँ पे थीटा माइनस tan थीटा तो -10 और थीटा की जगह कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री। कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना, √3। तो यहाँ से आंसर हो जाएंगे कितना, -√3। यही हो जाएंगे आपके आंसर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे tan 240 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। किसका वैल्यू पूछा गया है, tan 240 डिग्री का, tan 240 डिग्री। तो tan 240 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम tan 240 डिग्री लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री प्लस में कितना, 60 डिग्री। सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया आपको, 180 और 360 के केस में चेंज नहीं होगा, तो ये tan थीटा ही होंगे। मतलब tan 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर tan थीटा, और थीटा की जगह यहाँ कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या करना है, चिन्ह चेक करना होगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। उसके लिए हमको क्या चेक करना होगा, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में। तो एंगल देखिए 180 से अधिक होना चाहिए और 270 से कम है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं क्या होते हैं, ऑल साइन tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सभी आपके निगेटिव होते हैं। तो ये वैल्यू आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए, तो tan 60 का वैल्यू कितने होते हैं, √3 और वैल्यू क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो चिन्ह नहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये टाइप दूसरा प्रकार का आ गया। हमसे पूछा गया tan 840 डिग्री का वैल्यू। क्या पूछा गया, tan 840 डिग्री का वैल्यू। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखिए ये 840 है ना, इसको आप 360 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा आप, तो 2 बार में लग जाएगा, तो कितना हो जाएंगे, 720। ये कितने हो जाएंगे, 720। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, 120। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको tan 840 डिग्री की जगह आप कितना लिख सकते हैं, 120। कितना लिख सकते हैं, 120। कितना लिख सकते हैं, 120। अब ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं निकालने के लिए, या 180 में से आप 60 घटा दीजिए या 90 में 30 जोड़ दीजिए, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे 180 में से घटा के बनाए थे, तो यहाँ पे हम 90 वाला कंडीशन लेते हैं। तो tan इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस क्या, 30 डिग्री। 90 डिग्री प्लस क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री के केस में चेंज होता है, तो tan किस में चेंज होगा, कोट में। तो कोट थीटा और थीटा की जगह कितने हैं, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। अब चेक क्या करना है, चिन्ह के बारे में। तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे एंगल इसके कौन से क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से अधिक है, 180 इसका हम सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके क्या होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, निगेटिव। और कोट 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, √3। कितना जानते हैं, √3। और ये कितने हो जाएंगे, माइनस का √3 आंसर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, सेक 480 डिग्री के बारे में। तो सेक 480 जैसे ही 360 से अधिक हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या करें, जैसे 480 है तो फिर इसमें क्या करेंगे, 360 से हम लोग भाग करेंगे 480 में, ठीक है। तो पहला स्टेप इसमें भाग देना है 360 से। तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 0, 8 में से 6 हो जाएंगे 2, और यहाँ बचेंगे 120। तो ये हो जाएंगे आपके कितने, सेक 120 डिग्री। कितने, सेक 480 की जगह हम क्या लिखेंगे अब, सेक 120 डिग्री, ठीक है।
अब देखिए अगला स्टेप क्या करना है, या तो आप 180 डिग्री में से थीटा को घटाइए या 90 डिग्री में थीटा को जोड़िए, जिससे आपकी क्या हो जाए 120 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सेक 180 माइनस क्या करते हैं, इसमें से 60 घटा देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, 180 डिग्री के कंडीशन में आपके कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेक थीटा ही हो जाएंगे, ठीक है। थीटा की जगह कितने हैं 60 डिग्री। अब बात रही चीन की, तो चीन के लिए हम क्या करेंगे, एंगल को देखेंगे। एंगल देखिए 180 में से मतलब 180 से छोटा होगा तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, 90 से बड़ा 180 सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं साइन और कोसेक का वैल्यू ही पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सभी निगेटिव होता है, तो ये वैल्यू आपके क्या हो जाएंगे, निगेटिव। तो साइन 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ये होते हैं आपके 2, कितने होते हैं 2, तो ये हो जाएंगे -2, यही हो जाएंगे आपके आंसर, ठीक है। उसी तरह अगला लास्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है tan 150 डिग्री का, tan 150 डिग्री का। तो tan 150 डिग्री का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं tan 180 डिग्री और माइनस कितना 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं 180 डिग्री के केस में चेंज नहीं होता, तो ये 10 ही होंगे आपके, क्या होंगे 10, ठीक है। और थीटा की जगह कितने हैं 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री। अब आई बात किसका, चीन चेक करने का। तो चीन कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले एंगल देखेंगे किस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो 180 से छोटा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सभी निगेटिव, तो ये आपके क्या होंगे निगेटिव। और 30 डिग्री का वैल्यू होते हैं 1/√3, यहाँ पे माइनस है तो -1/√3 हो जाएंगे किसके, tan 150 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। देखिए फिर से हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को। हमने क्या बताया आपको, जितना भी थ्योरी हम इससे पिछले क्लास में बताएं, अगर वो सभी चीज़ें आपको याद नहीं है तो यकीन मानिए कि ये सभी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहला था साइन 120 डिग्री, ठीक है। साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ से घंटी दिमाग में ये बजना चाहिए कि 90 डिग्री के केस में चेंज होता है। तो 90 डिग्री के केस में तो चेंज होता है, लेकिन कौन किस में होता है, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, ठीक है। यहाँ तक अब ये तो हो गई बात चेंज की, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे चीन इसके क्या होंगे। तो चीन कैसे चेक करेंगे, उसके लिए एंगल का वैल्यू देखना है, 90 डिग्री से अधिक है। तो 90 डिग्री से अधिक किस में होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके क्या होते हैं, साइन और कोसेक का वैल्यू जो भी आएगा पॉजिटिव होगा। तो ये वैल्यू cos 30 डिग्री किसका आया, साइन का ही आया, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होंगे। और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होते हैं। तो यही आपके आंसर। या दूसरा स्टेप हम ये भी कर सकते थे, जैसे साइन इसमें से हम क्या करते, 120 डिग्री का वैल्यू निकालना था, तो 180 डिग्री में से 60 डिग्री को क्या करते, माइनस करते। और यहाँ से हम क्या जानते हैं, ये इजी होता है इसके अपेक्षा, क्योंकि 180 और 360 के कंडीशन में आपके चेंज नहीं होते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 180। तो सबसे पहला स्टेप ये करना था, 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं 180 के कंडीशन में चेंज नहीं होते हैं, क्या होते हैं, चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, साइन 60 डिग्री होंगे, ठीक है। मतलब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज आपके नहीं होते हैं। तो अब यहाँ से साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम आसानी से पुट कर सकते हैं √3/2, चाहे इस विधि से कीजिए उस विधि से कीजिए, दोनों का वैल्यू क्या होंगे, सेम होंगे। अब उसी तरह हम आते हैं tan 120 डिग्री पे। तो यहाँ से क्या करेंगे, tan इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं 180 डिग्री के कंडीशन में क्या होते हैं, आपके चेंज नहीं होते, हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 180 डिग्री कंडीशन में चेंज नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, tan थीटा। मतलब tan थीटा मतलब यहाँ पे थीटा की जगह 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री। अब बात आई चीन के बारे में। तो चीन कैसे चेक करेंगे, एंगल का वैल्यू देखेंगे, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री मतलब 180 से छोटा होता है। तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सभी निगेटिव। तो ये निगेटिव हो जाएंगे, तो यहाँ से -√3, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पे हम लोग आते हैं, जैसे कोसेक 240 डिग्री का वैल्यू हम निकाले, यहाँ पे किसका निकाले, कोसेक 240 डिग्री का। तो कोसेक 240 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, ये हम नहीं निकाले थे, मिस्टेक से बोल, ठीक है। अब tan 240 डिग्री का वैल्यू हम यहाँ पे निकालें। तो tan 240 के लिए वही कि 180 डिग्री 50 डिग्री √3 आंसर। अब एक चीज़ यहाँ पर हम ये क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से ज़रा समझ लेंगे, ठीक है। जैसे tan 840 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछा गया, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये 840 में आपको 360 से क्या करना है, भाग देना है, ठीक है।
जो शेष बचेगा उसको यहाँ पे लिखना है, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जैसे आप 360 से भाग दीजिएगा 840 में, तो ये यहाँ पे आपके शेष कितने बचेंगे, भाग देंगे 720 हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेंगे 120। अब हमको इसको नहीं लिखना, इसको लिखना है, तो tan 120 और tan 120 हम जानते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री या 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर दीजिए, तो ऊपर भी आपके कितने होंगे, -√3 आंसर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको क्या ज़रूरी था, 3 से 4 स्टेप याद रखना। सबसे पहला क्वाड्रेंट के एंगल कहाँ से कहाँ तक होते हैं। दूसरा 90 डिग्री और 270 के कंडीशन में आपके चेंज होते हैं, 180 और 360 के कंडीशन में चेंज नहीं होते हैं। अगर चेंज होंगे तो कौन किस में चेंज होंगे, ऑल साइन कॉस में, टेन कोट में और सेक कोसेक में। ठीक है, अब एक ट्रिक आपको याद रखना था, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस।